So WWE was WWF कुछ साल पहले. ओह, ये मुझे नहीं पता था. हाँ, सो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ये बाद में बन गया. पहले उसको वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन बोलते थे, WWF. राइट. वो लोगो भी जो था ना, WW और F कनेक्टेड था ऐसा. बट मुझे ऐसा नहीं, मुझे एक्चुअल रीजन नहीं पता, बट दिस इज माई गेस कि WWF इज ऑल्सो दिस वाइल्ड लाइफ का कुछ है ना, पता नहीं मुझे, बट सिमिलर थे दोनों भी. एंड द अदर रीजन इज तो दैट उनके ये टू सेट हाँ, वो जो initial इनिशियल से, WWF ही है. फिर तो हमको पता चल गया रहेगा बाकी लोगों को कि ये फेक है, तो उन्होंने एफ निकाल के फेडरेशन एंटरटेनमेंट कर दिया. नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि WWF को ई क्यों किया, क्योंकि बाद में लोगों को पता चल गया रहेगा कि शायद वो एंटरटेनमेंट ही है, रियल रेसलिंग नहीं है. एक्चुअली तो ये फैक्ट हो सकता नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि लगता है इन द सेंस ऐसा ही हुआ है कि दे एक्चुअली टर्न्ड इनटू एन एंटरटेनमेंट. ये सब कुछ स्टोरीज आ रहे हैं, बैक स्टोरीज आ रहे हैं, लोगों की लव स्टोरीज आ रही है, हेट स्टोरीज आ रही है. क्यों ना हम इसे एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाए हमें. तो वैसा कुछ कन्वर्ट होके इट बिकेम WWE. बॉय, बट वही. व्हाट एन एंटरटेनमेंट. यस. अमेजिंग. मजा ही आता था यार, मतलब सच में. मतलब हम मैं आज तक एक्चुअली बिलीव नहीं करना चाहता कि वो सब फेक था. फेक था, एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड. मैं बिलीव नहीं करना चाहता इस चीज पे, बिकॉज एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है हम लोग जिए हैं वो स्टोरीज, राइट फ्रॉम अंडरटेकर का पुनर्जन्म से उसके 9 लाइफ, उसके क्या था वो पतीला, मैं तो सुना था और हाँ उसके अंदर वो उसकी लाइफ है. मैं तो सुना था सब पैरेट के अंदर है. नहीं, वो ऐसे नहीं था. एक्चुअली ऐसा होता है जब फाइट हो रहा है और अंडरटेकर मार खा रहा है, हम लोग चिल होते थे, नहीं मरेगा ये, क्योंकि यहाँ पे उसकी आत्मा है ही नहीं. बॉडी है. वो उसका बॉडी है, हाँ. इसका एक्चुअल लाइफ वो उसमें क्या बोलते हैं? ऑन उनमें. You are- यार ये अंडरटेकर का केस में कैरेक्टर अपने रावण से तो नहीं उठा, इंस्पायर्ड हुआ है. रावण बस से हो सकता है ना? नहीं? 10 शक्ल. वो एक्चुअली वो, और हम लोग एकदम लाइक अपन वो रहते थे ना कि रिलैक्स्ड. पॉल बेरर जिधर है उसके हाथ में वो है. उसकी तो जान. अगर वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं पे बैठ के उसका आर्ट संभाल रहा है, तो अपने को टेंशन लेने का जरूरत है नहीं. अंडरटेकर सेफ. बट वो भी होता था राइट कि एक बार अंडरटेकर मरा किसी इसमें right? Match में. तो हम लोग उसका एक लॉन्ग डिस्कशन चलता था. नहीं वो नहीं, वहां नहीं, वो आएगा. वो आएगा. करण अर्जुन आएंगे, कभी ना कभी और वो आएगा. आता था. आता था. भाई वो और आता boy. था. नेक्स्ट टूर्नामेंट या जो भी हो चैंपियनशिप में किसी और का मैच चल रहा है, हाँ. और यहाँ पे वो बंग पूरा अंधेरा और अंडरटेकर आ रहा है. करण अर्जुन सच में आए. हाँ, उसका केन केन? केन केन ना. नहीं यार, बिफोर केन मुझे वो बताओ कि ये रेखा के साथ वो जो अंडरटेकर वो ऐसे तो अक्षय कुमार ने उठाया था. Yes. रियल अंडरटेकर था या वो रियल था मुझे लगता नहीं? नहीं था वो. नहीं था, नहीं था, नहीं है. नहीं मैंने था. अभी रिसेंटली कहीं पे देखा था है. वो. वो बोला था वो हिंदी में. नहीं, लेकिन वो नहीं था, क्योंकि वो मूवी मैंने देखी है, मेरे को अभी भी याद है. वो अंडरटेकर कुछ और ही था और वो. वो क्यों आएगा और रेखा के साथ नहीं, मतलब नो ऑफेंस बट नहीं, अक्षय कुमार को स्लिप भी हो गया था उसको हाँ, उठाने तो की वजह किसी से. किसी मोटे आदमी को उठाएगा तो होगा ना. वो जरूरी नहीं है अंडरटेकर को उठाए इसके लिए. स्लिप तो डिस्को नहीं है. और वो टाइम पे हम लोगों ने अंडरटेकर का शक्ल नहीं देखा था, पहचानेंगे कैसे वो Right. और क्या था आगे वो? हाँ. आई थिंक वो बॉडी डबल था उसका या डुप्लीकेट था, बट आई डोंट थिंक सो. बट हां, केन ब्रो, केन का फेस वो अगेन बैक स्टोरी. क्या स्क्रिप्ट है, Script क्या है. स्क्रिप्ट है कि केन अंडरटेकर का भाई जिस पे अत्याचार हुए हैं बचपन में, जिसका शक्ल जल गया है, वो अभी रिवेंज लेने के लिए आया है. इनके ये लिखते कौन थे यार? सॉलिड राइट. ब्रो आज भी कर रहे हैं वो लोग, आज भी स्क्रिप्टिंग इतनी स्ट्रांग है उनकी. बट अभी तो ठीक है, अभी तो इट्स एडवांस जमाना वो सब, बट उस टाइम वो स्टोरी बोर्ड वो में पार्ट टाइम था ना सलीम जावेद का. बेस्ट पार्ट तो केन का इतने सालों तक वो Face reveal. फेस रिवील किया नहीं था, और कुछ सालों के बाद उसको रिवील किया.
मतलब ये कितना लॉन्ग विजन था कि नहीं इसको इधर तक ऐसे ही रखेंगे, रिवील करेंगे ही नहीं, बट क्या रिवील किया इतना घटिया घटिया रिवील किया। पूरा डिसअपॉइंटमेंट था, ये क्या है मतलब। सच में। हाँ, और जब तक उसको रिवील किया तब तक मोटा हो गया था, उसको ये आ गया था इसको क्या बोलते हैं, डबल चिन, डबल चिन आ गया था उसको। पर बिलीवेबल था। ही वॉज हिज ब्रदर, बिलीवेबल था। सच में ब्रदर था क्या? नहीं नहीं, अच्छा तो सच में है भी नहीं। बिलीवेबल था ना, लेकिन वो उसका हाइट से लेके उसके मुंह से लेके सब बॉडी पोस्चर दोनों का लिटरली सेम था यार। एंड अंडरटेकर एज अ डिफरेंट जर्नी। वो बंदा पहले कोई टाई पट्टी शर्ट और एक माइकल जैक्सन जैसा वैसा उसका गेटअप था, वैसा आता था वो। और उसके बाद देन ही बिकेम अंडरटेकर, देन ही केम बैक एज अ डिफरेंट कैरेक्टर। WWE का एक और फनी चीज था, एवरी कैरेक्टर वाज ओपन टू क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर। जैसे एक था पता है मैनकाइंड, वो लंबे बाल वाला दाढ़ी वाला मैनकाइंड, वो मिस्टर सॉको भी बन जाता था हाथ में मोजा डाल के। डाल के, हाँ राइट राइट राइट। और भी कैरेक्टर, उसके 5-6 कैरेक्टर्स थे। वैसे अंडरटेकर का एक कैरेक्टर वो चॉपर लेके आता था, हाँ बुलेट लेके आता था वो पूरा, याद आया। बैंडाना बांध के। बट वो अंडरटेकर नहीं था, अच्छा स्टोरी में वो अंडरटेकर नहीं था, वो अलग अच्छा था। रोल राइडर रोल क्या ब्रेक। कुछ तो, बाइकर कुछ तो था यार, उसका नाम भूल गया मैं। बट वो था। और वो दौरान अंडरटेकर वो था, ग्रेव में था। हाँ, उसकी अलग आत्मा, ग्रेव में था। स्टोरी अलग स्टोरी और किसी एक बड़े रेसलमेनिया में अंडरटेकर आया, आया। ऐसा था। और वो यार वो तो एक कैरेक्टर था, बट मेरे को सबसे गंदा कैरेक्टर लगता था, गंदा मतलब वो कीड़े खाता था, उसका नाम भूल गया मैं। बुगी। बोगीमैन, Boogeyman. बोगीमैन, So if you hate a character, हाँ he is a damn good actor. डैम गुड एक्टर। Exactly. ओहो। नहीं पर भाई वो सच में कीड़े खाता था यार। हाँ। तो वो थाईलैंड का था क्या? हाँ। थाईलैंड मुझे में- याद नहीं, मैं वो देखा। कीड़े खाता था और कीड़े खाने भी लगाता था। उसके दिखते थे यार ऐसे मुंह से ऐसे। वो एक्चुअल थे, वो लाइव थे कीड़े। Live मैंने थे। एक्चुअली, क्योंकि वो जो टाइम था ना, As far as I know, वो तो क्योंकि मैंने देखे हैं। वो जो टाइम था ना, मतलब छोटा था मैं, बट जब बूगीमैन का एंट्री और हुआ था, शायद तब हम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया था WWE। वो लेटर स्टेज में आया था थोड़ा, राइट। क्योंकि मैं ज्यादा कौन से एरा में देख रहा था WWE, यही है केन, अंडरटेकर, कर्ट एंगल, बिग शो, योकोजुना। हिटमैन और योकोजुना और हुल्क होगन का जस्ट एग्जिट हो रहा था। अच्छा और ये Shawn लोग Michaels शॉन की माइकल्स, entry, Triple H, स्टोन Cold कोल्ड, की entry। तुम वो लोग तो ऐसे सब ऐसे मैचेस दिख तुम वो बोल सकते हो, तुम WWF देखते थे, WWE में तुम कम होते गए। नहीं नहीं। नहीं नहीं WWE के बाद भी जो अच्छा, okay. एक्चुअली रॉ WWE जब भी चल मतलब हुआ था, तभी रॉ और स्मैकडाउन मेन इवेंट्स थे। ओके, हाँ फिर बाद में उन लोगों ने पूरे हफ्ता चलाने के लिए देन समथिंग कॉल्ड एज एवोल्यूशन आया, और भी कुछ ऐसे। हाँ हाँ करेक्ट। ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ये चलते थे ऐसे Right. कुछ। और मंडे और ट्यूसडे, मंडे वाज रॉ, ट्यूसडे वाज स्मैकडाउन। यस ऐसे यूज हाँ। करेक्ट। तो वो जो बचे हुए भंगार जो थे ना शोज, उसमें बाद में धीरे धीरे वो वाले आने लगे, जो दूसरे UCW और वो वाले जो ECW और कुछ पता नहीं, जो छोटे लेवल का WWE था, उससे एक एक लोग आने लग गए, जिसमें बुगीमैन भी आया था शायद से। हाँ, तुम लोग ने घर में कभी खेला है क्या WWF? खेला है, बहुत बार खेला है। जिसके घर में 2 किसके- भाई है। हाँ। और तेरा रोल क्या था उसमें? तेरे को बोलना है क्या? बनता था क्या? मेरा रोल अच्छा मुझे लगा कि तुम स्टोन कोल्ड को पसंद है। मेरा रोल तेरा रोल क्या था और तेरा रोल क्या था? मेरा तेरा रोल क्या था? मेरा तो शॉन माइकल था। स्वीट Okay. चिन म्यूजिक वाज वेरी स्वीट। मैं स्टोन कोल्ड था, लेकिन वो घर में बियर वगैरह नहीं हम लोग। मैं तो वो करता था ऐसे कंधे पे हाथ ऐसे हाँ, चोक स्लैम। जोक्स लाइक नहीं, अभी मेरा भाई नहीं है, लेकिन मैं, मेरा कजिन ब्रदर है ना, उसके साथ खेलता था, तो वो, तेरा भाई होगा ना वो तो। हाँ मतलब सगा घर में नहीं रहता ना, तो मैं जब भी वेकेशन में उधर जाता ना, तो वो थोड़ा फैट था, तो रिकीशी बनता था। और मेरा वो टाइम में बहुत फेवरेट कैरेक्टर रॉक। रॉक।
तो तो रॉ रॉक फैट था इसके लिए वो रिकीशी हाँ उसको बॉडी बोल रही यू आर रिकिशी और मैं रॉक स्मेल तो लेकिन वो जो रिकिशी की जो स्टेप थी ना वो मेरे को झेलनी पड़ती थी बहुत टाइम भाई रॉक ये पहले से हीरो ही है। हीरो ही है नहीं Some एक्चुअली people are- नहीं मतलब वैसा है बोलने जाए तो बट अगेन स्क्रिप्टिंग इतनी स्ट्रांग थी कि तो फैक्ट ये है कि रॉक का फादर वाज आल्सो WWE सुपरस्टार WWF सुपरस्टार ठीक है तो ये नहीं पता। हाँ तो व्हेन रॉक वाज कमिंग इसमें तो रॉक का तो पहला जो अवतार देखा हुआ था ना हाँ। इतना हंसता ना तो क्यों मतलब याद बहुत फनी था थोड़ा सा थोड़ा कर्ली हेयर हाँ हाँ कर्ली हेयर बड़े कल्ले। और ऐसा सब उसका ड्रेसिंग ही बहुत फनी था अच्छा हाँ शायद कल भी ऐसे बड़े थे, हाँ इतने लंबे बड़े थे हाँ। एंड ही केम एज अ विलन ही केम एज समवन नॉट अ विलन बट वो होते ना यार जिसको देख के मारने का मन करता है ऐसे इरिटेटिंग कैरेक्टर्स वैसा आया था ओके और उसके बाद फिर ये वही है ना उसका स्क्रिप्टिंग इतना क्लास करते थे ये लोग और आई थिंक सबसे बढ़िया अगर कर्मा इज अ बिच वाला स्टोरी है ना तो रॉक का है बिकॉज जब भी रॉक की एंट्री हुई ना एंड वो फास्ट क्लाइम कर रहा था ग्रोथ एंड दो कैरेक्टर थे शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच उन दोनों को वो हजम नहीं हो रहा था इट्स इनसाइड स्टोरी तो उन लोगों ने बहुत ट्राई किया रॉक को बुली करने के लिए वो टाइम तो रॉक को ब्रेट हार्ट हिटमैन ने सपोर्ट किया वो टाइम पे ये दोनों बहुत बुली करते थे इतना कि उसके किसी भी मैच और ये सिर्फ शो के लिए नहीं बिहाइंड द शो रियल लाइफ में भी उसको बहुत बुली करते बट लुक एट द सर्कल आज रॉक ओन्स मेजॉरिटी ऑफ WWE और वो उसके लिए काम कर रहे हैं अमेजिंग बट वो बिकॉज शॉन माइकल और ट्रिपल एच की बात निकली है तो आई कैनॉट मिस मेंशनिंग DX गैंग जिसका स्कूल में यस जो वायरलिटी था अमेजिंग कुछ भी बोल मुझे मैं ये करूंगा तो तेरा डिफीट हो गया बस खत्म। तेरा डिफीट है मैं ये रील करूंगा का ट्रेंड वो टाइम का दिस वाज द ट्रेंड और एक्चुअली स्कूल में तुम लोग वो ऑब्वियसली यार पूछने मतलब डाउट है ही नहीं बुक्स लेके ओह माय गॉड अमेजिंग कोई वहां पे देख रहा है वही उसको बुलाने का और बुक से मारो चेयर 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 लेकिन इसका गुस्सा भी आता था लेकिन किसी ने कर भी दिया ना तो इतना गुस्सा तो था मेरे को कैसे किया तूने वही है ना डिफीट It तेरा was the equivalent of middle finger हाँ, of you, basically, in those days. मतलब गालियों की जरूरत ही नहीं ये कर दिया तो खत्म बट क्या क्या ये सारा एलिमेंट रिवॉल्यूशन तो उसने ही लाया था। अमेजिंग वो- DX बच्चों- इवोल्यूशन वही तो था वही था, DX revolution वही था। बट वो दोनों मेरे को एक्चुअली दोनों का मेरे को टीम भले वो लोग कितने कीड़े कांडे करते थे ना हाँ। वो लोग एक्चुअली मेरे को पसंद है मतलब नहीं अच्छे थे शॉन माइकल है। शॉन माइकल तो लेजेंडरी है वो स्कूल हाँ, उसको- मूव्स भी उसके अमेजिंग थे हाँ, हाँ। क्या यार हीरोइक अमेजिंग शाम को। हीरोइक हीरोइक तुम लोगों को एक्चुअली हाँ, तुम लोगों को एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि शॉन माइकल अक्षय कुमार जैसा दिखता है हाँ लंबे बाल लंबे। नहीं नहीं यार वो नॉर्मली भी उसका ये स्ट्रक्चर है ना structure। उसके तरह ही है प्रॉपर शॉन माइकल के वो उसका मूवी देखा है शिव वाकिसन ने अफलातून की देखा हाँ तो वो मुझे शॉन माइकल लगता है। राइट वो राइट वो उसका प्राइम एज था Exactly। जिधर वो एग्जैक्टली सेम उसके जैसा राइट सही बोला यार एग्जैक्टली हाँ यार सही और स्टोन गोल्ड यार स्टोन गोल्ड स्टोन कोल्ड स्टोन कोल्ड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन Steve Austin। मैंने स्टोन गोल्ड क्यों बोला क्योंकि मैं बचपन में उसको स्टोन कोल्ड बोलता था तो मुझे वो स्टोन गोल्ड ही याद है मेरे लिए स्टोन कोल्ड स्टोन कोल्ड स्टोन गोल्ड ही है वो स्कूल में हम लोग स्टोन गोल्ड स्टोन गोल्ड स्टोन गोल्ड तो स्टोन गोल्ड The और best- स्कूल में वो best- करते थे लोग वो हाँ। बियर का इक्विवेलेंट पानी का पानी का बॉटल बोतल हाँ the best entries अगर किसकी होती थी कांच फोड़ना समझ जाओ स्टोन को लगा लोग पीपल क्रेजी पागल क्रेजी और वो हर कॉर्नर पे चढ़ गया हाँ अमेजिंग था एक्चुअली वो टाइम पे ऐसा वायरल हुआ था कि किसी कॉलेज के इवेंट में भी किसी का स्टेज पे एंट्री हो रहा है तो पावर इम्पैक्ट लाने के लिए स्टोन कोल्ड का म्यूजिक बजा हाँ अमेजिंग अमेजिंग सबसे क्रेजी एंट्री किसकी लगती है तुम्हें क्रेजी एंट्री स्टोन कोल्ड तो बताया so of course रॉक की भी थी if you smell मेरे को एक्चुअली उसकी लगती थी रे मिस्टीरियो की वो ऐसा जमीन से बाहर आता था ना मालूम है ना मैट्रिक्स वाला बंदा था ऐसा हाँ। कूदता था वो कूदता था, हवा में right। नीचे से हमें उड़ता था
मजा आता था उसको देख के. बट रे मिस्टीरियो वाज वन पीस. वो एक अलग ही, मतलब जो टाइम पे लोग वो पहलवानी दिखा रहे थे, वो टाइम पे ये मूव्स लेके न्यूज लेके आया था. हाँ, क्रेजी रे मूव्स. मिस्टीरियो. सच में 6 1 9. बड़े-बड़े यार तुम्हें मतलब एक काम करते हैं, ये इसमें ना हम लोग अभी जब बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट बाजू में रखते हैं एंड लेट अस टॉक कि सच में वो हो रहा था. मैं वही बोल रहा हूँ, तो उस सच में वो लोग करते थे. जिस रे मिस्टीरियो डिफीटिंग अंडरटेकर एंड रॉक, अमेजिंग. ये तो मतलब रे मिस्टीरियो का फेस देखा है किसने? तो मैं वो भी Face बोल रहा था, reveal. कुछ माइलस्टोन्स है WWE में, उसमें से ये एक बड़ा माइलस्टोन. हाँ फेस रिवील. Face reveal. तूने देखा? हाँ, अभी इतना मैंने- फनी है ना यार. किस किस के फेस मतलब लाइक केन. केन था, रे मिस्टीरियो. मुंह दिखाई और हुई थी. तो नहीं थे मतलब ज्यादा बाकी आई सारे थिंक ये भी था ना एक, हम नहीं मुझे याद आ रहा. बट यार गोल्ड डस्ट किसके याद है? उसका क्या पे, वो तो कलर करके आता बट था. तुम लोग ये अग्री करो कि जब तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर खेलता था, ठीक है, दो में अब भी पता है कि वो स्क्रिप्टेड था, right? जब रेफरी करता था काउंट 1 2 3, यहाँ पे हाँ. सांस रुक जाती थी. भाई उठ जा भाई, उठ जा, उठ उठ जा जा. भाई, उठ जा, क्या कर, और वो ऐसे ऐसे करता था. हम्म, हाँ भाई जिंदा. बट बच गए यार. इससे मुझे Because- अभी वो ये हो रहा है कि पिन जब कर रहे हैं एक सुपरस्टार रेसलर को, उसके बाद उसको यही करना है. तो कितना सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ में ऐसे कर सकते हैं, कुछ तो तेरा पिन खत्म हो गया. एंटरटेनमेंट. नहीं, बट वो सो के ही रहेगा, वो मतलब ही विल नॉट गेट अप. यार थैंक गॉड ये सब हमें बचपन में पता नहीं था. बचपन स्पॉइल हो जाता था. Spoil हो जाता था. यार क्या वो करते थे लोग यार, ये सब बड़ी 5 बजे हर शाम को सच में बैठ के रॉ वाज 2 आवर्स. 2 घंटा क्या देखते थे. क्या करते थे अपन यार, अगर ये नहीं होता तो. सच में यार. और इसका अलग ही डिस्कशन चलता था इसका. और ये आज ये होने वाला है, आज जाने गए घर पे जल्दी जाके देखना सबसे है. क्रेजी डिस्कशन होता था रेसलमेनिया का. रेसलमेनिया एनुअल इवेंट. केज वाला बोल रहा है केज. तू. मतलब उसमें अलग अलग जैसे रेसलमेनिया लैडर मैच, लैडर मैच. हाँ, केज मैच. if anybody remembers I know, the bro. greatest ladder match between Hardy Boys, Christian, वो Hardy Boys. मजा ही आ गया था वो. the spear from 6 feet, no, not Dead- 6 feet, 12 Deadly. feet. 12 feet, exactly. डेडली बॉयज आल्सो. Deadly Boys, table. भाई साहब वो क्या वो भाग भाग एक्चुअली के वो मारते एक्चुअली थे. एक फैक्ट है. सो ये जो टेबल्स चेयर्स जितनी भी चीजें जो यूज करते थे ना, वो उसे प्रॉप्स बोलते थे. और ये प्रॉप्स तू रैंडमली किसी भी मैच में नहीं यूज कर सकता है. वो प्रॉप्स तू एक नो रिस्ट्रिक्शंस या फिर नो बार मैच जहाँ पे तू ये यूज कर सकता है. बट एवरी रेसलर वाज मैंडेटरी था उसके लिए कि मैच के पहले ही यूज्ड टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड कि मैं ये मेरे मैच में टेबल यूज करने वाला हूँ, चेयर यूज करने वाला हूँ. उसको लेके फिर देन वो यूज करता तो था. परमिशन लेनी पड़ी. ये तो पता नहीं वो था मुझे. अप्रूवल होता था एक टाइप. इससे मुझे बहुत फनी किस्सा याद आ रहा है. आई थिंक किसी इंटरव्यू में अंडरटेकर ने बताया था कि एक पॉइंट के बाद ना वो बैन कर दिया चेयर यूज करना. यू कैन नॉट यूज चेयर बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा इनह्यूमन. इनिमा तो. हालांकि उनके चेयर भी वो टिन के होते हाँ, थे. टीम के और वो मारने का तरीका भी मस्त था. ऐसा. हाँ, पैसे मारते थे. तो ये बैन हो गया था और एक बड़ा मैच चल रहा था बिटवीन ट्रिपल एच एंड अंडरटेकर. बहुत कुछ सालों बाद कि वो बंद हो गया था यूज ऑफ चेयर, लेकिन कुछ गैप के बाद वो लोग कर रहे थे और सडनली उनको मैच खेलते टाइम, बिकॉज वो तो स्क्रिप्टेड है, उनको आइडिया आया कि उनको कहीं पे एक चेयर दिखा वहाँ पे और अंडरटेकर उसको खेलते समय रिंग में बोल रहे कान में ट्रिपल एच को कि देख मैं पोस्टर बॉय है WWE का, तू दामाद है. तो हम लोग वो यूज करते हैं, पब्लिक पागल हो जाएगा, हम लोग छूट जाएंगे, अपने को कुछ नहीं होगा, हाँ. कोई अपने को कुछ चिल्लाएगा नहीं कि मैं पोस्टर बॉय तू. तो उन्होंने ना चुपके से किसी ने स्लाइड किया चेयर और किस या ट्रिपल एच ने उसको या चेयर पे स्लैम कर दिया. मैच खत्म हो गया, पब्लिक पागल, बहुत सालों बाद चेयर देखने. सही जगह में मिली. तो जब उनको चेक मिला तो चेक में से अमाउंट डिडक्ट. तो ओ, दोनों एक दूसरे को फोन कर, भाई तेरा कट हुआ क्या, भाई तू क्या दामाद है, भाई तू क्या पोस्टर पोस्टर बॉय है? बॉय. कितनी फनी सिचुएशन है. मतलब तू सोच ना, अंडरटेकर ऐसे या कोई भी क्रेजी वाला, ये रियल डिस्कशन हुआ था. वो हाँ. पीछे खड़ा है स्टेज के पीछे मतलब, हाँ, मतलब- और वो जोश में कि मैं जाके मारेगा.
और उसका मैनेजर आके बोल रहा है भाई चेयर का ना अप्रूवल नहीं मिला। अप्रैल में मिला है, ये क्या कर रही तुम्हें? चेयर रिमूव कर क्या बात कर रहा है अरे दे दे यार बिग मैच है आज दे मेरे को और उस चेयर मारने जा रहे हैं अपने लिए क्या बात है बोल के बैठ गए चेयर में क्या बात कर रहे हैं? क्रेजी ये सब सही है और हर एक का तरीका था वो लोग का मारने का, Knockouts. नॉकआउट्स The का। knockout फिनिशिंग मूव्स फिनिशिंग मूव्स क्या क्लास, क्या क्लास ही गया। सबसे स्टाइलिश, ठीक है, रॉक। हाँ, सिर्फ स्टाइलिश लगता कुछ नहीं था। कुछ नहीं लगता था। सिर्फ स्टाइलिश नो इफेक्ट और जो रिंग में घूम के एल्बो मारने पे मर जाता है एल्बो ऐसे ही नहीं मारता था, People's elbow वो था। हिल के जो नील के Yes. बट वो कितना मेंटली हिट होता था कि पीपल ने मारा मारा। तेरे को। जिसका एंट्री फेमस है, तो एंट्री वाइज रॉक का तो फेमस था ही, लेकिन जो म्यूजिक बजती थी ना उसके हिसाब से मेरे जॉन सीना का जो म्यूजिक था वो पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में इतने फैंस हैं उसके, और वो भी इंडिया का इतना बड़ा फैन है ना, तो बहुत सारे मैच में उसने इंडिया का इधर बैंड पहन के मैच खेला है। इसलिए तो उसको अंबानी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, अंबानी के शादी में नाच रहा नाच रहा You can't था, see यू me. कैन सी मी, अमेजिंग। जॉन सीना मतलब हाँ उसको कैसे भूल गया यार मतलब Right. वो वो गले में अलग ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग था। उसका स्टार्टिंग की बात ये तो आई थिंक कितना भी फेक होने दो बट यार वो लोग रेसल भी करते थे। हाँ, आई कैन नॉट फॉरगेट वो मैच जिसमें जॉन सीना ने बिग शो को उठाया था। भाई साहब। हाँ वो तो फेक नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो सामने उठा रहा है तो। बट उसका स्टार्ट याद है क्या तुम लोगों को जॉन सीना का? एंट्री बोल जॉन सी नहीं करियर स्टार्ट। सर मिलिट्री सम मिलिट्री स्टोरी ऐसा कुछ था। मैंने देखा है उसका फर्स्ट मैच, मालूम है क्या? दो लोग थे एक्चुअली, जॉन सीना के साथ और एक था उसका पार्टनर था, दोनों रैपर थे, गले में पहनता क्या वो दोनों रैपर थे, और वही है सेम रॉक जैसा, मारने का मन करता ना वैसा। और ऐसा कुछ सीक्वेंस हुआ था कि एक मैच में तो उन्होंने कीड़ा किया, दूसरे मैच में कीड़ा किया, तीसरे मैच में ऐसा। और वो जो भी वो होता था ना उनका स्पैट, सामने सामने आके गाली दे रहे, उसमें जॉनसन ने लिटरली किल कर दिया था कुछ रैप, हाँ रैप बैटल। किल कर दिया, और लोग पागल हो गए ये क्या कर रहा है भाई। एंड देन इवेंचुअली वो निकल के सिंगल खेलने लग गया। बट वो उसका पार्टनर था उसके साथ एक, हाँ दोनों चड्डी में आके रैप करते थे। मैं देखा उसको। इसलिए उसका एंट्री सॉन्ग इतना अच्छा रहेगा, उसी ने ही बनाया रहेगा वो। पार्टनर से याद आया किसी को एडी गरेरो पता है अरे हाँ भाई साहब, यार दिस इज नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिया। हाँ था यार, उसको क्या बोलते थे उसको? एडी गरेरो नहीं उसका कुछ तो एक था यार नाम। क्या तो बोल रहा है एंट्री लेवला बीडा ऐसा कुछ तो था। विदा विदा नहीं, वो तो सॉन्ग था रे, एक था कुछ तो था। बट लड़का बट उसका हाँ एंट्री, ये नहीं मुझे नहीं आता लिवाला हाँ था वो। बट उसका एंट्री जो लो राइडर पे आता था वो, ओ यार वुडू कार, कार। वो जो वो कैरेक्टर मजा ही आ बट वो कैरेक्टर सही था यार, मतलब तू कितना भी उसको हेट कर, इग्नोर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्रेजी था वो। और लेकिन एक्चुअली वो भी हुआ जब उसका डेथ हुआ ना, उसके बाद जो लोगों का वो रिएक्शन, हाँ तेरे को नहीं मालूम? नहीं मुझे पता यार एडी गुर्रेरो had a very रैंडम ये हुआ उसका। बट उसके बाद उसकी वाइफ आई एंट्री WWE में, उसने फिर तो रायता ही फैला दिया अंदर। बट जब भी वो हुआ ना, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही हैड इन द इंडस्ट्री, वो सारों के बिहेवियर से दिखा। लोग जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता था, दे यूज्ड टू कम एंड प्रे इन द रिंग एंड ऑल दैट। वो तो भले वो रिस्पेक्टफुली, कैरेक्टर था बट बिहाइंड द सीन्स ही ही वाज अ ग्रेट गाय। ऐसा कुछ था कि बट उसका वो कैरेक्टर वैसा प्ले करता था, हरामखोर वाला वो, और उसका भाई चे गरेरो, एडी गरेरो, चे गरेरो, दोनों भी यार मैंने अलग। नहीं मैंने तुम लोगों ने वो कभी देखा है कि
ये तो मार खाते ही थे स्क्रिप्टेड, बट मुझे लगता है कि वो कमेंटेटर फालतू के मार खाते थे। नहीं, उसका टेबल टूट रहा है, फिर वो उसको उठा के मार रहा है, वो कमेंटेटर का उनका अलग लीग चलता था। एब्सोल्युटली एंड देयर आल्सो मुझे लगता है कि वो भी बहुत हाँ रेसलर्स व्हाट इज फेमस किंग ना लेरी जेरी लॉलर ऐसा कुछ, वही उसका लैरी किंग। किंग नहीं रे, जेरी द किंग लॉलर ऐसा उसका नाम था, उसका स्टेज नेम था किंग। फन फैक्ट ये है कि हुल्क होगन ने सबको बीट किया है एक्सेप्ट जेरी को पूरे करियर में। जो था ना वो ऐसा गोल फेस था उसका, और वो चीखता था जोर जोर से। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे एमसीयू में ये होता है ना यूनिवर्स का क्रॉस, वैसे अगर आकाश चोपड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई में कमेंट्री करता तो क्या मजा आता। क्रॉसओवर ऑफ कमेंट्री सिमिलर काइंड ऑफ। सच में यार, मैंने एक जैसे जावेद जाफरी टकीशीस कासल का हिंदी, हम्म। वैसे हिंदी वर्जन ये अगर वर्जन डब्ल्यूडब्ल्यूई का आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा को बिठा और कमेंट्री हाँ यार, भाई साहब। मजा आएगा। Like, व्हाट अ क्रेजी आइडिया। even जावेद सिद्धू और आकाश आकाश चोपड़ा को बिठा, मजा ही आ जाएगा ना। ये पटक गया है। ये फटिक हाँ गुरु जो पटके। अमेजिंग। सितारों के आगे कभी जहां शेरों को आजादी है, और क्या कुछ है ऐसा। जिसको चाहे चीरे फाड़े, खाए पिए आनंद करे। बढ़िया, किसने करना चाहिए। बट अभी मजा आएगा। बट वो कमेंट्री अभी वो हो गया है ना, मतलब फिलहाल अपने लिए एक ही चीज कान में बज रहा है, लॉन्ग ऑन by Jatin Sabro. Anyway, coming back to WWE, मेरे को नॉस्टैल्जिया, मतलब मैं जब स्टार्ट किया था ना देखने, तो हम लोगों के घर पे टीवी नहीं था, तो मतलब टीवी था वो ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें केबल नहीं था, तो वी यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो, ये पता नहीं आता था, मैं छोटा था तो मैं पूरे चौल में घूमता था, दौड़ता था इधर उधर। तो एकदम फर्स्ट रूम था हमारा 17 था, और वो फर्स्ट रूम में केबल था। उसके बाहर, उसके घर के बाहर धक्के पे बैठ के मैं WWE देखता था ऐसा। और मैंने वहां पे फर्स्ट टाइम इसको देखा था, ब्रेट हार्ट हिटमैन। क्या स्टाइल था यार, वो गॉगल, वो और जो बाल, और वो गंजी, हाँ, और पिंक पिंक वो था उसका ट्राउजर्स, हाँ। And he was fighting against, he was fighting against a character called as Earthquake. सुना है क्या तुम लोगों ने? Earthquake था सच, जो वो टाइम का नहीं, इतना मोटा नहीं था, बट थोड़ा वो योकोजाना तो वो टाइम पे ही था। और मैं देखता था वहां पे, जितना देखता था उससे 10 गुना आके मैं यहाँ के दोस्तों को बताता कि अगर उसने रिंग पे जाके ये करके सिर्फ वो आर्म दिया एक दूसरे को, तो मैं यहाँ पे आकर बोलता, तेरे को मालूम है क्या, वो लोग हवा में उड़ के ऐसा मार के गिरा है। बेसिकली अपन ही वो फैलाते थे। लेकिन आई थिंक एक नाम के बिना WWE कैनॉट गेट कंप्लीटेड, विंस मैकमैन एंड फैमिली, क्या बोलते हैं, he was the द actual मेकर, किंग मेकर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक्चुअली किंग मेकर। अपनी लाइफ लाइन पे लगाना, पूरी करियर लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ सबकी बुझा डालना, जस्ट टू मेक द शो सक्सेसफुल, ट्रू शोमैन। And interesting fact ये है कि Vince McMahon wanted to make this into a adult category content. इसके लिए वो जब हम लोग बड़े हो रहे थे वहाँ, जब वो एक लोगों के लव स्टोरी एंगल चल रहे हैं, किसिंग सीन्स चल रहे हैं, दैट वाज ऑल विंस मैकमैन। जो उसको करना था उसको, बिकॉज उसको वहाँ पे ज़्यादा वो दिख रहा था, फाइनेंशियल ग्रोथ। टर्न्स आउट मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया निकला, और मेजॉरिटी ऑडियंस में, नॉट मेजॉरिटी बट सेकंड कंट्री अगर कोई था जो WWE देख रहा था, वाज इंडिया, एंड द ऑडियंस वाज यंगर किड्स, मतलब एकदम छोटे बच्चे, हाँ, जो हम ही लोग थे। तो फिर देन ही हैड टू रिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसको रोकना पड़ा, हाँ। बट विंस वाज सो कमिटेड टू द प्रोसेस कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि ही एट वन पॉइंट ऑफ टाइम
उसने ऐसा एक स्टोरी मोड लाया था जिसमें उसने अपनी बेटी को घुसाया था, ठीक है, स्टेफनी आई थी, तो जब उसका ऐसा स्टोरी उसने पोर्ट्रे किया था कि स्टेफनी प्रेग्नेंट है एंड द चाइल्ड इज हिज, ठीक है, ये स्टोरी था। और उसका लास्ट क्लाइमैक्स ट्विस्ट ये था कि दोनों को पता चलता है कि वो उसका नहीं, स्टेफनी के भाई का, शेन मैकमैन का ये था। मतलब जो बोल रहा है ना, लाइफ लाइन पे डालना शोमैनशिप के लिए, ये सब चीजें वो करता था। बट देन ये स्टोरी आउट हुआ ही नहीं कभी, मतलब वो अप्रूव ही नहीं हुआ वो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंसेस्ट हो रहा था फैमिली के अंदर, तो देन दे ड्रॉप्ड इट। बट विंस वाज एक्चुअली वो लेकिन फैक्ट है, जब भी वो आता था ना मजा आता था। वो क्या कुछ तो गंदा लेके आता था। बट ये स्टोरी यार, फिर से यार स्टोरी बोर्ड ये लिखना, वही। और यार मतलब मुझे लगता था कि ये फाइट्स जो है वो ही सिर्फ स्क्रिप्टेड है या, पर तुमको पता है कि जो ऑडियंस है आजू बाजू में दे आर आल्सो स्क्रिप्टेड। नहीं, ये नहीं मुझे मतलब उसका क्या है कि प्लेस कर देते हैं, नहीं मतलब, प्लेस उनके नहीं, मतलब जैसे कि जो अभी ये कपिल शर्मा के शो में होता है ना, बल्क में लेके जाओ। हाँ, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी फेक रहते हैं। नहीं तो वो जो बोल रहा है तो प्लेस से कि भाई तू आके बोलेगा फिर तेरे को ऊपर से बोलेगा, वो तो रहता ही था स्क्रिप्टेड। बट एक बार क्या हुआ कि अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे कि किसी की एंट्री हुई तो उसको इनको एज पर द स्क्रिप्ट वो जीतने वाला था, और एज पर द स्क्रिप्ट जब ऑडियंस वो आएगा तब ऑडियंस चीयर करेगी उसको, बट हुआ उल्टा, आई तब पब्लिक बू, तो इनको कट करना पड़ा, नहीं बू नहीं करना है, चीयर करना है, चीयर ओह एंड देन स्टार्टेड, देन फिर से लोग और चीयर करने लगे। तो मुझे पता था कि यार भाई ये भी scripted ही है। तो उनको भी खाना मिलता है ब्रो। तो ये बेसिकली स्टूडियो शूट ही हुआ उनके लिए, स्टूडियो में बल्क में बुलाओ और उनसे शूट कराओ के लो, राइट, जैसे कि हर जगह। पता नहीं था कि भाई हाँ यार, क्या बिलीव करते थे यार हम लोग इस पे। अच्छा बट अभी वो मतलब पता नहीं, वो क्रेज है नहीं है, वो सुपरस्टार्स नहीं है, वो craze नहीं है। है, अभी की अभी भी शोज है, अलग मतलब ही है। अपने को मालूम नहीं है, अपने को अभी वो कैरेक्टर्स रिलेटेबल ही नहीं है अपने लिए। बट अभी वो ऐसा ना कि अभी हमें पता है कि वो स्क्रिप्ट है, यार वो सबको पता है कि वो स्क्रिप्ट है। अभी हम बड़े हो गए जैसे हम शक्तिमान, हमें लगता था कि वो घूम के ही। चला जाता है, तो अब वैसे सबको पता है कि अभी मैच्योरिटी। वो लेकिन एक्चुअली टाइम ही वैसा था कि ये सब नहीं था ना, अपने मीडियम ही नहीं था Medium- जानने के लिए। अभी सो तो वी हैड टू बिलीव इट एंड वी Yes. आई तो वांट टू बिलीव कि वो सच था, अभी भी सच ही था। सच में। और वो यार वो बहुत सही था, जब एक किसी की फाइट हो जाती थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए हाँ, ओह अमेजिंग। उसमें सबसे ग्रुप मैच। रिक फ्लेयर हाँ जो हर बार शॉन माइकल को बचाता था, हाँ। हर बार उसके मैच में आके चीटिंग करेगा और उसको बचाएगा। नेचर बॉय रिक फ्लेयर, वो आके आ जाते थे ऐसे मार मार के पट निकल जाते वो भी जबरदस्त। और विदाउट रेफरी को देखे वो रेफरी शुड नॉट वॉच, मतलब रेफरी को कोई ऐसे कंफ्यूज कर रहा है, इधर देख मैं बात कर रहा हूँ और पीछे से उसको मार के हाँ। लोबलो पॉपुलर था। वो क्या होता था, वो क्या था, आई डोंट नो। Royal Rumble। नहीं, वो एक क्या था कि जिसमें मैच नहीं थी, लेकिन हर रेसलर आ रहा था पूरा, वो जिधर मैच चल रही थी। रंबल इन द बॉक्स। नहीं, और रैंडमली एक दूसरे को मार रहे नहीं, थे। वो एक्चुअली जो बोल रहा है वो एक सीन हाँ, एक सीन हुआ था, रैंडमली सब सब लोग लोग मार आके रहे थे। एक ओह दूसरे माय को मार गॉड, अमेजिंग। स्टोन कोल्ड आया था और उसने आई थिंक 30-35 यस शॉन कोल्ड ही बचा था। सबको स्टनर दे रहा था। यस वही मैं बोल रहा हूँ, वो मैच नहीं था ना। नहीं, वो तो डिबेट और ऐसे। Oh my God. भाई तभी मजा आ बट रहा भाई साहब, नहीं, बट वो फॉर्मेट जो रॉयल रंबल का था वो मजा आता था। एवरी 5 मिनट याद है तेरे को रॉयल रंबल? एवरी 1 मिनट एवरी 30 सेकेंड्स सही होता। नहीं नया रॉयल रंबल बस 2 लोग स्टार्ट करते थे मैच, 30 सेकेंड्स के बाद नया तीसरा आता था, और रिंग के बाहर उठा के फेंकने का ना, हाँ रिंग के बाहर गया तो गया। आउट। तो वो जो पहला आता है वो नसीब उसका सबसे हाँ, गंदा ही रहते। गंदा, जिससे लास्ट में आता है तो तुमको टिके रहना है वो रिंग के अंदर, और बाहर गए तो गया तुम। तू रिंग के बाहर फेंका तुझे, और 4 लोग मिलके एक को फेंक रहे हैं। थे। ये नहीं पता था। हाँ क्रेजी था वो time। अमेजिंग। और ये सब चीजें देखना तो सही था,
मैंने कंप्यूटर हमारे पास जब भी आया सबसे पहले मैंने रॉ वर्सेस स्मैकडाउन गेम लिया, गेम यार बिकॉज उसमें ये सब कुछ था यार, ये मोड्स थे और इसमें रॉयल रंबल खेलने जो मजा आता था, वो अंडरडॉग स्टोरी होता था कि मैं पहला जाऊंगा, मेरे को नहीं लास्ट जाना, मैं पहला जाऊंगा, फर्स्ट रहूंगा और लास्ट तक खेलूंगा और जीतूंगा, सबको एक एक दूंगा। क्रेजी टाइम्स था यार। वो टाइम पे वहाँ पे एक अलग ही जो बेल्ट मिलता था ना, जो हर एक मैच विन का जो लेके घूमना, भाई अमेजिंग। वो बेल्ट तो हम लोग भी इसे स्कूल में कुछ ऐसा बना के स्कूल कार्डबोर्ड का, तो हमारे स्कूल में भी एक्चुअल में हम लोग मैच खेलते थे वो टाइम पे। बुक्स विक्स लेके मारना, फिर बेंच रहता बेंच पे फेंकना, फिर जो जो ऑब्वियसली जो हाइटेड था और तगड़ा था वो तो जीत ही जाता था, उसके पास ही हमेशा वो बेल्ट रहता था। क्या स्टोरी थी यार। प्लस WWE से रिलेटेड जो सबसे नॉस्टैल्जिक ये है वो ट्रम्प अरे यार Goosebumps आ गए यार। इन फ्लैश, चेस्ट, बाइसेप्स, हाइट, Yes. इन फ्लैश। अमेजिंग अमेजिंग। मैं अभी रिसेंटली मैं ट्राई कर रहा था, बिग शो 500 पाउंड। डिपेंड्स वो depend था। कैटेगरी में बोल रहा हाँ, मतलब तू बोलेगा weight- तीन weight बोले, तीन हाँ। तो उसके बहुत हाई थे, तगड़े ही थे। हाइट था, Height। वेट वेट था, था। चेस्ट भी था शायद से कुछ, बट वो भी सोच के वो ये नहीं आता था कि सामने से दोस्त बैठा है भाई, मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा है, मैं भी रिसेंटली ट्राई कर रहा था कि मेरे को चाहिए हो कार्ड्स मिलने चाहिए। हाँ। चाहिए आई थिंक हो जाएंगे। अभी खेलने को मजा आता है। हाँ। ट्रम्प कार्ड्स खेलते हैं, मजा आएगा। तुमका क्रिकेट में मालूम होगा वो। जनरेशन में मालूम नहीं 10 रहेगा मिनट में आ ट्रम्प कार्ड क्यों बोलते थे उसको? वो। आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज कॉल्ड ना, ट्रम्प कार्ड्स ही बोलते थे उसको। पर वो ट्रम्प कार्ड के आई डोंट तुम लोग के पास है, मेरे पास जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो उसका जो पीछे का हिस्सा था वो इतना शाइन कर रहा था हाँ। और इतना, और इट वाज लग्जरी With that logo। अफोर्ड नहीं कर पाते थे। या विद दैट लोगो WWE वाला। हाँ शाइन कर रहा था और Great, बाकी great। बहुत जन के पास वो ऐसा फीका वाला भी रहता हाँ। है, लग्जरी किया वो। तो यार ट्रम्प कार्ड ऑफ कोर्स सुपर। क्रेजी टाइम। नाइस। बट WWE तो बोलो यार, मिलेनियल्स के नॉस्टैल्जिया का बहुत बड़ा पार्ट हाँ है। यार, बहुत फायदे आगे वो बहुत। दिन बहुत से ऐसे, अब मेरे को एक्चुअली अलग ही क्रेज था, मेरे को जेन्युइनली पता नहीं मैं कहाँ देखता था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जैसे अभी ट्रम्प कार्ड्स है ना, ट्रम्प कार्ड्स में भी वो कैरेक्टर्स रहते थे जो पुराने हैं उसमें, आई थिंक उसी में देखता था मैं। मेरे को बहुत क्रेज था पुराने रेसलर्स को देखने का, मतलब उनके मैचेस नहीं देखे मैंने, पर मुझे वो कौन थे ना, जैसे मिस्टर परफेक्ट मालूम है? मिस्टर परफेक्ट एक था जो जो बेसिकली बलवान में सुनील शेट्टी कैसा दिखता था, ऐसा था, वाइट हेयर था उसका। हिटमैन का खुद का भाई ब्रेट हार्ट, ओवन हार्ट कुछ तो था, डीजल करके एक था कैरेक्टर, और अल्टीमेट वॉरियर एक था Ultimate जिसका जिसने हाथ पे से रस्सियां बांधी थी ऐसे, और वो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ही कैरेक्टर था। बहुत है यार वो विसेरा एक वो रहेगा। देख के, नहीं वो तो बाद में है, अच्छा। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा ओके। हूँ, योकोजुना के टाइम की। Start- वो मजा start आता था वो हाँ। देखने के लिए। यार वो वाइट दाढ़ी ऊपर टाइटल था नहीं हल्क हॉगन हल्का इतनी बड़ी। मूंछ थी वो नहीं, हाँ मतलब मूंछ थी वाइट और हाँ। बाल भी वाइट रहते थे। वो हुल्क हल्क हॉगन ही था वो। हाँ। जो गंजी फाड़ता जो था। ऐसे तूने वो हाँ, 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 वो ट्रम्प कार्ड के याद बाइट किया। साइड- वो अभी ट्रम्प की रैली में भी आया था हल्क हॉगन, प्रचार करने। ये तो ना आचार संहिता अच्छा जॉन सीना ने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, WWE से ही रिसेंटली रिटायर्ड, बट वो तो सुपरस्टार है अरे यार। उसका खुद का एक मूवी भी था ना। बहुत है उसके, अभी रिसेंट भी आया है उसके मूवीज। अच्छा हाँ बहुत मूवीज बीच में आई थिंक रॉक निकल गया था, फिर बीच में ब्रॉक करके भी आया था, ब्रॉक लेसनर करके भी एक कोई था। ब्रुक लेसनर ब्रॉक लेसनर। हाँ, गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग। कर्ट एंगल। पता है किसको? नहीं बिग शो क्या करता है नहीं बताया। अंडरटेकर तो कहीं तो कॉफी में हो गया। सच में बट ये लोग ने रिटायरमेंट ले लिया ना, लेकिन ये लोग ने वो शो से। हो गया। लेके ही अभी जैसे अभी रॉक कहीं टेक्सास में बैठ के वो पी रहा होगा बियर पी रहा बीच पे स्टोन कोल्ड। राइट। बट ये लोग ने हर कोई अपना खली भी तो आया है कल ही मूवीज और में। अब बियर भी है मूवीज में नहीं, मैं बोल रहा हूँ मूवीज। मूवीज में बोल रहा ये लोग हर कोई मूवीज में गया ही है। बट सक्सेसफुल एक ही बंदा है, जॉन सीना।
क्यों सीन अंबानी की शादी में बुलाया शादी में बोला भाई क्या बात है रॉक को नहीं बुलाया। बेस्ट हाँ उसको बुलाया। रॉक को नहीं बुलाया bro, इसलिए नंब हो गए बट क्रेजी स्टोरीज है यार WWE की। आई मीन मैं एक्चुअली सोच रहा अब मैं ये पॉडकास्ट में बात करते करते मुझे वो फील हुआ कि अगर नहीं होता वो WWE तो कितना बोरिंग होता है यार। सच में हाँ। एक था कार्टून नेटवर्क जिसने होल्ड करके रखा था अपनी जिंदगी, बट वो जो स्लॉट था मंडे 5 to 7 रॉ, यार शिट मेरे को अभी भी याद है रॉ देखने में हम लोग घुस जाते थे। बट ना 6:59 पे कॉर्नर में लोगो आता था WWE का, अमेजिंग कॉपीराइट ऐसा दिल टूटता था कि खत्म हो गया खत्म हो गया। वो न्यूज़पेपर में जो मुझे तो एक बार बता रहा था कि न्यूज़पेपर में पहले एक सेक्शन आता था जहाँ पे yes. टाइम टेबल लिखा जाता था। Yes, yes. आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है। एक पैम्पलेट भी आता था। पैम्पलेट नहीं, न्यूज़पेपर में आता था वो अलग से वो पैम्पलेट अलग जो केबल वाला केबल देता वाला था, देता था। वो केबल वाला अलग से पैम्पलेट देता था। लिखा जाता था। Yeah. वो एक टाइम टाइम लिखा होता था कि WWE Shows का कार्टून नेटवर्क small का one day, यार, उसमें WWE हम ढूंढते थे कि वो यहाँ पे ये टाइम रिजर्व करना, बट यार और तुझे पता है क्या, जब 10 स्पोर्ट्स आया, 10 स्पोर्ट्स के जो एक्स्ट्रा एडिशनल चैनल्स थे ना, उन लोगों ने उसको रिपीट दिखाना चालू किया। रिपीट भी देखता था मैं तो। हाँ हाँ मैं देखा है रिपीट देखता है रिपीट यार। यार सच में ये जो बोला ना तूने जो WWE एकदम एकदम क्लिक हो गया यार दिख गया मेरे को अभी वो है ना? घूम रहा है मेरी अरे शक्ल मेरे में को वो जब भी आता था ना मेरा दिल टूटा, अरे यार Oh shit, खत्म हो अभी गया नेक्स्ट मंडे रुकना पड़ेगा ये नेक्स्ट 2 घंटे के लिए। तो वो पहले आता था, फिर 30 सेकंड्स के बाद 60 सेकंड्स में वो फेड आउट होता Fade था, out होता कुछ था। तमाशा करेंगे ये लोग और फेड आउट होके खत्म होता था। बस Nice, one of the best shows, long running shows. बट धीरे धीरे मतलब अपने एज में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया बाद में देखना घर में, बिकॉज इट डिडंट रिमेन अ फैमिली शो, तो फिर वो छुपाना पड़ता था। बट एनीवे बिकॉज़ तू लड़कियों के रेसलिंग बोल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, भाई रेसलिंग भी और रेसलिंग रेसलिंग भी और उनके जो स्पेशल मूव्स होते थे, जैसे बोला ना कि रेफरी बीच में आ रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कांड कर दिया, तो वो सीन में चेंज करना पड़ता है। सेंसर्ड बट यार ग्रेट बहुत ही वो एरा WWE का। हाँ 90s kids sentiments is totally different for Thank God WWE। वो था, इसलिए भाई हम लोग इतने थोड़े बिगड़ चुके हैं। जितना बोले उतना कम ही है 90s के हर एक शो के सच में यार मजा आ गया। ग्रेट Amazing Amazing. WWE, hail WWE, amazing। Yes. Cheers for WWE। WWE. Yes, cheers guys.